कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये हमने पढ़ा था कि बिजनेस सर्विसेज में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज को और दो हेड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पोस्टल सर्विसेज और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी पार्ट में जिसका नाम है टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं व्हाट आर पोस्टल सर्विसेज। नाम से समझ में आ रहा है पोस्ट करते हैं। द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। Along with postal services, financial services are also provided by the postal department. तो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दोनों लेवल पे, नेशनल पे भी और इंटरनेशनल पे भी। कैसे, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे वो। ठीक है, बट साथ ही साथ पोस्टल सर्विसेज के साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। द ड्रॉबैक्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज आर, बेसिकली जब हम बात करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट की तो कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट इज स्लो इन स्पीड, सेकेंड ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है और जो भी चीज गवर्नमेंट के अंडर में आती है उसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर? इट मीन्स लॉट ऑफ पेपर वर्क्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो बेसिकली बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, शायद इसके लिए ये लोग स्लो स्पीड में काम करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो इन डिटेल कि व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्टल सर्विसेज या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट। फर्स्ट इज ग्रीटिंग पोस्ट। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब चीज़ें हम लोग भेजते हैं ना, द ग्रीटिंग कार्ड्स। तो ये एक बेसिक सर्विस होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट। बेसिकली आपको किसी को कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजना है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कोई भी बेसिक एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन वाले कार्ड हो गए, ये सब चीज़ें, तो इनको हम बोलते हैं द ग्रीटिंग पोस्ट। सेकेंड होता है मीडिया पोस्ट। Now this is a very good instrument for any multinational company or a very basic small company also for advertisement. कैसे? हमने देखे अलग अलग मैगजीन्स आते हैं, अलग अलग बुकलेट्स आते हैं, अलग अलग प्रिंट आउट्स आते हैं हमारे घर पे जो हमको बताते हैं अबाउट सम पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। कोई कंपनी के बारे में बता रहे हैं, कोई गाड़ी के ब्रोशर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई इंश्योरेंस का लीफलेट आ रहा है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट मीडिया पोस्ट। अब मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब ये होता है मैसेज कन्वे करना। तो ये पोस्ट क्या कन्वे कर रहे हैं? एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। ना व्हाट इज अ रजिस्टर्ड पोस्ट? बेसिकली आपको किसी को ये लेटर भेजना है, कोई टेलीग्राम भेजना है, कुछ भी भेजना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना लेटर लेके आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाओगे, एड्रेस लिखोगे और फिर वो पोस्ट ऑफिस को दे दोगे। पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? आपके रिटर्न एड्रेस पे उसको डिलीवर कर देगा। तो दैट इज रजिस्टर्ड पोस्ट। फोर्थ क्या होता है? स्पीड पोस्ट। सेम होता है रजिस्टर्ड पोस्ट के जैसा, सिर्फ एक फर्क होता है एंड दैट इज स्पीड। इनकी जो डिलीवरी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, स्पीड पोस्ट हम कहाँ पे कवर करते हैं? इन इंडिया मोर देन 1000 डेस्टिनेशंस आर कवर्ड अंडर स्पीड पोस्ट एंड ऑल्सो ग्लोबली अगर मैं बात करूँ, याद है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि दे वर्क एट इंटरनेशनल लेवल्स एज वेल। सो अगर मैं ग्लोबल लेवल की बात करूँ तो मोर देन 97 कंट्रीज आर इंक्लूडेड अंडर स्पीड पोस्ट। अब अगर स्पीड ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें ज़्यादा होती है स्पीड पोस्ट की, फर्स्ट इज कॉस्ट एंड सेकेंड इज स्पीड। फिफ्थ होता है पासपोर्ट फैसिलिटीज। विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेज या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट्स हमें पासपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमें जमा कराने हैं वो हम इधर जाके भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कुरियर सर्विसेज। अभी तक हमने इन दोनों में क्या पढ़ा कि हम लोग, या फिर इन सब में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम सिंगल लेटर या कोई ग्रीटिंग कार्ड या फिर कोई लीफलेट ऐसी कोई चीज़ें भेज रहे हैं। बट आपको अगर कोई बड़ा सामान भेजना हो तो आप क्या करोगे? आप कुरियर सर्विसेज के लिए ऑप्ट करोगे। बेसिकली आपको कोई पार्सल भेजना है, ठीक है, लेट्स से आपके फ्रेंड का बर्थडे है या आपके भाई का बर्थडे और आपको कोई फ़ोन भेजना है, तो आप वो लेटर के अंदर डाल के तो नहीं भेज सकते, तो आप क्या करोगे? आप कुरियर सर्विसेज के लिए ऑप्ट करोगे। एंड लास्ट इज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर एंड ई बिल पोस्ट। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? पोस्ट ऑफिस ने वेस्टर्न मनी ट्रांसफर के साथ में टाई अप किया है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नाउ यू कैन सेंड मनी टू मोर देन 185 कंट्रीज थ्रू पोस्ट ऑफिसेज। दैट मीन्स अगर लेट्स से आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है इन दीज 185 कंट्रीज, तो आप क्या कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस यू कैन सेंड मनी टू दैट रिलेटिव। आप रिसीव भी कर सकते हो, समझ में आया? और क्या है? ई बिल पोस्ट। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, लेट्स से BSNL है, ठीक है, ऐसी जितनी भी कंपनीज है जिनकी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, तो उनके बिल्स भी हमको कौन पहुंचाता है?
द पोस्टल डिपार्टमेंट. सिंपल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज टेलीकॉम डिपार्टमेंट. मैंने आपको क्या बोला था, कम्युनिकेशन के अंडर में दो हेड्स होते हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम. तो टेलीकॉम देख लेते हैं. टेलीकॉम सर्विसेज. वर्ल्ड क्लास telecommunication infrastructure is the key to rapid economic and social development of the country. It is in the fact the backbone of every business activity. Basically बिना टेलीकम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. क्यों? टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम इज द बैकबोन फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए तो कैसे काम होगा? मार्केटिंग टीम को सेल्स टीम के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ये कम्युनिकेशन कौन फैसिलिटेट कर रहा है? हमारी टेलीकॉम सर्विसेज. ठीक है. इन टूडेज वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट विल रिमेन अ ड्रीम इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर. हम सब सोचते हैं कि हम हमारे बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे, हमारे कंट्री के बाहर लेके जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे. बट ये ड्रीम एक ड्रीम ही रह जाएगा अगर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं हो तो. ठीक है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय टेलीकॉम सर्विसेज. ठीक है. फर्स्ट इज सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज. हम सबकी फेवरेट, हम सबका बेसिक टाइम पास आज के दिन में मोबाइल को यूज करके हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है. वी यूज इंस्टाग्राम टू कम्युनिकेट, वी यूज व्हाट्सएप, वी यूज कॉलिंग. ठीक है. हम बहुत कुछ अलग अलग सर्विसेज यूज करते हैं. ठीक है. फेस टाइम भी होता है आजकल तो. ठीक है. बेसिक थिंग्स. तो मोबाइल यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वॉइस मैसेजेस, नॉन वॉइस मैसेजेस. ठीक है. टेक्सचुअल मैसेजेस, हम कुछ भी भेज सकते हैं. सिंपल. नेक्स्ट होता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज. जो डब्बे आपके घर पे पड़े होते थे, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड लाइन सर्विस. ठीक है. अलग अलग टाइप की केबल्स हम यूज करेंगे. इसमें हम शायद ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं अभी. ठीक है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लाइन सर्विस एंड केबल सर्विसेज इज दैट फिक्स्ड लाइन सर्विस हमें टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है. टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या है? रिसीवर भी बोलेगा, सेंडर भी बोलेगा. मैं किसी को फोन कर रहा हूं तो मैं भी कुछ बोलूंगा, सामने वाला भी कुछ बोलेगा और वो मुझे पता चलेगा. सिंपल. केबल सर्विसेज क्या होते हैं? अगेन फिक्स्ड लाइन होते हैं ये भी. इनका काम भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दे ओनली फैसिलिटेट वन वे कम्युनिकेशन. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ओनली एंड ओनली वन वे कम्युनिकेशन. जैसे क्या हो गया, आपके घर पे जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ होगा या कभी एक जमाने में लगा हुआ था, जैसे मेरे घर पे फर्स्ट ब्रॉडबैंड था रिलायंस का, तो वो मुझे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था. मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ देना चाहता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. उन्होंने मुझे इंटरनेट दे दिया, दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट होता है DTH सर्विसेज, दैट इज डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. अब इसका क्या काम होता है? ये जनरली सैटेलाइट बेस्ड होते हैं. ठीक है. लेट्स से कि कोई आप घर पे बैठे हो और आप न्यूज़ देख रहे हो, तो न्यूज़ कैसे आई? न्यूज़ चैनल ने उसको सैटेलाइट पे अपलोड किया. सैटेलाइट ने भेजा, वो जो स्मॉल डब्बा जो ऊपर लगा होता है एंटीना आपके घर पे, उसने कैच किया और डायरेक्टली आपके घर में आ गई. तो दैट्स डायरेक्ट टू होम सर्विसेज. एंड लास्ट इज VSAT सर्विसेज. अब VSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल. ठीक है. VSAT सर्विसेज ये यूज करते हैं जनरली द पब्लिक कंपनीज, द गवर्नमेंट कंपनीज. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सर्विस. फास्ट होते हैं, अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये भी सैटेलाइट बेस्ड होते हैं. ये चीज हमें याद रखनी है. ठीक है. DTH और VSAT में क्या फर्क हुआ? DTH सबके लिए अवेलेबल है, मेरे लिए, आपके लिए. हम सब टीवी देखते हैं, IPL देख रहे हैं, सबके घर पे सेम चीज आती है. ठीक है. सबके घर पे धोनी वही जबरदस्त कैच ले रहा है उछल उछल के. बट VSAT सर्विसेज गवर्नमेंट या फिर मेजर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज यूज करती है. क्यों? ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहता है इंफॉर्मेशन, ज्यादा रिलायबल रहता है और अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड होती है. तो यहां पे हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज भी खत्म होते हैं. एक और कवर कर लेते हैं यहां पे, दैट्स आवर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ये तो मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है. अब जैसे वर्चुअली है, ये वर्चुअली का स्टूडियो है, यहां पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ये चीज आपको कहीं और भी मिलेगी. ठीक है. सिमिलरली लेट्स से एप्पल्स हैं, वो कहीं पे उगते हैं बट हम तक पहुंचते हैं. ऑरेंजेस नागपुर में. ठीक है. टी है जो दार्जिलिंग में उगती है, बट हम सब यूज करते हैं, एप्पल भी, ऑरेंजेस भी, टीज भी. तो ये सब चीजें हम तक कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सिंपल. ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस. यानी कोई चीज यहां पे बन रही है, वो वहां तक कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.
It makes goods available to the consumer from the place of production. That means यहाँ पे अगर कोई goods बने हैं वो कंज्यूमर के पास में कैसे पहुंचेंगे? ट्रांसपोर्टेशन. We need to develop our transportation system to keep pace with the requirements of the economy. That means इकोनॉमी में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर अगर कोई चीज़ मांग रहा है, तो वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक चीज़ श्योर है कि हमको हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बिल्ड करना पड़ेगा. क्यों? ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी कंज्यूमर्स तक पहुंच सके. वी नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स विद सफिशिएंट विथ एंड हाई क्वालिटी. रोड्स बिल्ड करनी है सबसे पहले. मेरे यहाँ पे मैंने कुछ रोड्स देखी है, वन वे रोड है, उसमें भी आगे पीछे दोनों जगह से लोग आ रहे हैं. ऐसी रोड्स हमें नहीं चाहिए. हमें रोड्स कैसी चाहिए? बड़ी विड्थ. तो अब सिर्फ विड्थ होने से काम हो जाएगा? नहीं, क्वालिटी भी चाहिए हमें. ठीक है. सो वी नीड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर या गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद सफिशिएंट विद एंड हाई क्वालिटी. वी हैव फ्यू पोर्ट्स एंड दे आर टू कंजस्टेड. अब जब हम वाटरवेज की बात करते हैं, जो वेसल्स, जो शिप्स हमारे यहाँ पे आती है, लिमिटेड पोर्ट्स है हमारे पास में. ठीक है. और वो लिमिटेड पोर्ट्स भी एक्स्ट्रा कंजस्टेड है, यानी जरूरत से ज़्यादा शिप्स है वहाँ पे, जरूरत से ज़्यादा वेसल्स आते हैं. तो इसके कारण क्या होता है? वापस हमारा जो वाटरवेज है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब. ठीक है. बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री नीड्स टू बी प्रोएक्टिव एंड व्यू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दिस सर्विस एज अ नेसेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग अ लाइफलाइन टू अ बिजनेस. बेसिकली गवर्नमेंट के साथ साथ में एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, या फिर एंटरप्राइजेस को भी ये चीज़ समझने की जरूरत है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड करना है. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है. तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों ही एक तरीके से बैकबोन हो गए. ठीक है. इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड देयर आर मैसिव लॉसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. ठीक है. अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया नहीं है तो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें तो आधे से ज़्यादा रास्ते में ही खराब हो जाते हैं. ठीक है. जो जब हम बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स की, ऐसे गुड्स जिनको अगर टाइम पे नहीं पहुंचाया गया या फिर टाइम पे अगर स्टोर नहीं किया गया, तो ऐसे गुड्स तो जल्दी खराब होते हैं. तो इट्स अ हाई नीड टू डेवलप द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो बेसिकली अभी तक हमने देख लिया बैंकिंग, इंश्योरेंस देख लिया, कम्युनिकेशन भी देख लिया और ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया. सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट्स वेयर हाउसिंग.